शंकु के बारे में पढ़िए। ये काहे की आकृति, ये कौन सा शेप है? शंकु। शंकु है ना, जानते हो? यस मैम। हाँ, तो शंकु का, इस शंकु का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो उसको निकालने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए? शंकु की त्रिज्या। ठीक, सबसे पहले तो हमको इसका जो आधार है ये किस आकार का है? किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। इसका जो आधार है, शंकु के आधार किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो हमको जब वृत्त हमारे पास है तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस वृत्त का सेंटर होना चाहिए। हमारे पास सेंटर नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। और परिधि ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पर एक बिंदु बना हुआ है, इस बिंदु से हम ये धागे को चारों तरफ क्या करेंगे? रोल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल किनारे से हम इसको रोल कर रहे हैं जिससे कि हमें इसकी परिधि मिल जाए। ठीक है, तो इसकी परिधि जहाँ से शुरुआत किया है वहाँ तक इस धागे को हमें पूरी तरीके से रोल कर देना है। ठीक है, ये पूरा राउंड हो गया। ये हम वापस उसी बिंदु पर पहुँच गए जहाँ से शुरू किए थे। तो ये इतना लंबा इसकी परिधि है। वृत्ताकार में कम लग रहा था ना, लेकिन जब हमने उसको राउंड किया तो ये इतना लंबा हुआ। चलो अंजलि इसको पकड़ो, इस स्केल को। अपन इसका मेजर करते हैं कि कितना है। एक बार हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, ये 30 आया। यहाँ पे पकड़ लेते हैं और आगे 30 और ये 16, 46 है ना। ये 30 और 16 कितना हो गया? 46। तो 46 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या आई? परिधि आई। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? पता है? हाँ, क्या होता है? नहीं, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। शंकु के आधार की जो परिधि है ना, शंकु के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई r ये कितना आया? 46 सेंटीमीटर आया। हमें क्या निकालना है? r निकालना है। तो r निकालने के लिए r बराबर 46/2 पाई। ठीक है, r बराबर 46/2 पाई। तो इसका मान रख देंगे 46/2। 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो गया? 23 है ना। तो 22/7 या अभी पाई के फॉर्म में रहने देते हैं, क्योंकि जब अपन उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर कट जाएगा। तो इसे अभी अपन रखने देते हैं 23/पाई सेंटीमीटर। ये क्या है? आधार की परिधि। और उससे हमको क्या मिला? त्रिज्या। परिधि निकली 46 सेंटीमीटर और हमको उसमें क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गई। ठीक है, अब इस शंकु की हम क्या निकालते हैं? तिर्यक ऊंचाई है ना। इसको नापो बेटा, कितना आ रहा है? पकड़ो इसको, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक जो इसका तिरछा वाला भाग होता है शंकु का, वह कहलाता है तिर्यक ऊंचाई है ना। ये कितना आ रहा है? 19 है। हाँ, 19 सेंटीमीटर ये आ रहा है। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 19 सेंटीमीटर। हमको क्या मिल गया? त्रिज्या मिल गई और तिर्यक ऊंचाई मिल गई है ना। तो अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? क्यों अरविंद, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल। ये ठीक है, पाई आर एल। तो अब हमें पाई
पाई और एल का मान 19। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आर के में भी बटे में पाई है और ये वाला पाई है, ये दोनों क्या हो गए, घट गए। तो 19 गुणे 23 ये बचा हमारे पास, इनका गुणा कर देते हैं। 57, 5, 38 और 5 43, 437 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारे इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी इसमें जितना कागज लगा, जो हमको ये ब्राउन कलर का कागज दिख रहा है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और वो कितना है, इस कागज का क्षेत्रफल जितने में ये शंकु बना वो 437 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम चूंकि हमारे पास एल और आर यानी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दोनों है, तो हम इसी से इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह वाला भाग, वक्रीय भाग प्लस इसका आधार, है ना। आधार किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना। और ये कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर एल तो हमने ज्ञात कर लिया, पाई आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर का मान 23 बटे पाई, और ये तो हमने 437 निकाल लिया है। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, 23 गुणे 23 और बटे में पाई। ठीक, इसे हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसका वर्ग कितना होगा अरविंद, ज्ञात करो 23 का वर्ग। वेरी गुड, 529 गुणे 7 बटे 22। इसे आगे सॉल्व करोगे, 529 में 7 का गुणा करेंगे और 22 से भाग करेंगे, दशमलव में आएगा। छः 7 14, 6 20, 2 7 35, 2 37। 22 से भाग करेंगे, 22, 15, 50, 6 18 आया, 18 और 3 83, 54। ये लगभग 168 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, ये आया वृत्त का, उसके शंकु के आधार का वृत्तीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दें। 13, ये 605.3 इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इसका मतलब कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर देखा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।